स्वागत है आपका केजी इफेक्टिव चैनल पर। आज हम करेंगे क्लास 4 हिंदी कार्य पुस्तिका का पाठ 3 घर प्यारा। चलिए प्रश्न 1 देखते हैं। बॉक्स में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। बॉक्स में से के शब्द हैं आंगन, देखो, माँ, पंछी, मच्छर, घर और खेल, रहता, किसी, मकड़ी, सबका। ये जो शब्द है इसका इस्तेमाल करके आपको खाली स्थान को भरना है। और ये खाली स्थान आप देखेंगे कि आपने जो कविता पढ़ी है उसी कविता के कुछ अक्षर भरने आपको। जैसे देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। तो जो आपने कविता पढ़ा था उसी के ही शब्द है ये। तो बॉक्स में भी उसी शब्द को आपको ढूंढ के लिखना है। पहले हम कर देंगे देखो, फिर खेल, फिर दूसरे में मच्छर, तीसरे में मकड़ी। अगला है और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। तो इसमें आंगन, इसमें पंछी, इसमें और इसमें किसी, ये बॉक्स में से हम ढूंढ के लिखेंगे। अगला है इसीलिए तो कहता हूँ, यहाँ आ जाएगा माँ, यहाँ फिर आ जाएगा घर, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी यहाँ आ जाएगा रहता, और यहाँ हो जाएगा सबका, सबका ही है घर, यह प्यारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न 2 है अक्षरों को सजाकर सार्थक शब्द बनाइए। ये जो अक्षर है जैसे कि रा, ह, मा, तो ये निरर्थक है, तो इसको आपको सार्थक शब्द बनाना है। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, रा ह मा को बन जाएगा हमारा। अगला है छी क ली प, तो इसे हम बना सकते हैं छिपकली। अगला है ती च टे ल, तो इससे हम शब्द बनाएंगे तिल चट्टे। अगला है क रे ता, तो इससे हम सार्थक शब्द बना सकते हैं कतारें। अगला है प क ड म, अगला है प ड क म, तो इससे हम शब्द बना सकते हैं पकड़म। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखिए। तो जैसे शब्द दे रखा है माँ, पंछी, दिन, रात, घर, इन शब्दों के आपको समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखने हैं। जैसे कि माँ को और क्या कहा जाता है, तो माँ को और हम कह सकते हैं माता और जननी। वैसे तो बहुत कुछ कहा जा सकता है पर आपको दो ही शब्द लिखने हैं। तो माँ का हो जाएगा माता और जननी। अगला है पंछी, तो पंछी को और क्या क्या कह सकते हैं हम, पंछी को हम कह सकते हैं पक्षी और खग, इन दोनों अक्षर का मतलब पंछी ही होता है। अगला है दिन, दिन को और हम कह सकते हैं दिवस और वार। अगला है रात, तो रात को हम कह सकते हैं रात्रि और निशा, इसका मतलब भी रात ही होता है। अगला है घर, तो घर को हम कह सकते हैं और ग्रह और सदन। तो ये दो दो सार्थक शब्द हैं इन शब्दों के। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है उल्टे यानी कि विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। जो शब्द यहाँ लिखे जैसे कि माँ, अंदर, मित्र, अपना और उधर, इन शब्द के आपको उल्टे शब्द लिखने हैं। जैसे कि माँ का उल्टा हो जाएगा पिता, अंदर का उल्टा बाहर, मित्र का उल्टा शत्रु, शत्रु यानी कि दुश्मन। अगला है अपना, अपना का उल्टा हो जाएगा पराया, उधर का उल्टा हो जाएगा इधर। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5 है रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द भरकर वाक्य को पूरा कीजिए। जैसे कि यहाँ पर रेखांकित शब्द है चाचा, तो चाचा का आपको विलोम शब्द लिखना है इन दो ऑप्शन में से। जैसे कि चाचा घर आते हैं और डैश से बात करते हैं, तो यहाँ पर चाचा का विलोम क्या होगा, चाचा या फिर चाची। तो चाचा का विलोम हो जाएगा चाची, तो उसको टिक कर देंगे और उसको इधर भर देंगे। तो चाचा का विलोम शब्द देगा चाची। अगला है वह दौड़ कर घर आता है और ठहर जाता है। तो यहाँ पर जो दौड़ था, तो दौड़ का विलोम शब्द इन दोनों में से हो जाएगा ठहर, तो हम ठहर को टिक कर देंगे। तो ठहर को टिक करने के बाद यहाँ लिख भी देना है। अगला है भाई और बहन खेल रहे हैं, क्योंकि जो भाई रेखांकित है उसका विपरीत बहन होता है और इस दो ऑप्शन में बहन को हम टिक भी कर देंगे। अगला है मोहन गाय को बांधता है और गीता बैल को, तो यह गाय का विलोम शब्द होगा बैल। तो दो ऑप्शन थे गधा और बैल, तो हम इसे बैल को टिक कर देंगे। अगला है दीपक अक्सर झगड़ता है परंतु रजनी दोस्ती करती है, तो झगड़ने का उल्टा होता है दोस्ती करना। तो यहाँ दो ऑप्शन है दोस्ती और दुश्मनी, तो हम दोस्ती को टिक कर देंगे और फिल इन द ब्लैंक्स में दोस्ती को फिल कर देंगे। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 है शब्दों को सही क्रम में सजाकर वाक्य को फिर से लिखिए।
जैसे कि ये जो शब्द हैं वो उल्टे पुल्टे लिखे हैं, आपको सही क्रम में सजाकर दोबारा इन शब्दों को सही तरीके से लिखना है। जैसे कि है झपट रहे हैं पंछी, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, पंछी झपट रहे हैं। अगला है गश्त लगाती है छिपकली, तो ये उल्टे पुल्टे शब्द है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, छिपकली गश्त लगाती है। अगला है टहल रहे हैं मच्छर, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, मच्छर टहल रहे हैं। अगला है लड़ती है मुझसे दीदी, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, दीदी मुझसे लड़ती है। अगला है सिर्फ हमारा नहीं है घर, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, घर सिर्फ हमारा नहीं है। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। नीचे दिए गए सर्वनाम शब्दों के बहुवचन लिखिए। जैसे कि मैं, यह, तुम, इसका, उसका, ये सब सर्वनाम शब्द है, यानी कि संज्ञा की जगह इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं। इसका आपको बहुवचन लिखना है। जैसे कि मैं का बहुवचन हो जाएगा हम, यह का बहुवचन हो जाएगा ये, तुम का बहुवचन हो जाएगा तुम्हारे, इसका का बहुवचन हो जाएगा इसके, उसका का बहुवचन होगा उसके। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8 है, वर्ग पहेली में पशु पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उन्हें ढूंढ कर लिखिए। तो जैसे कि वर्ग पहेली है, उसमें कुछ पशु पक्षी हैं, जैसे तिलचट्टे, सांप, चूहा, ये हाथी, ये छिपकली, ये मगर, मगर यानी कि मगरमच्छ, ये मकड़ी, और ये है चील, और ये एक पक्षी। ये पक्षी तो इसको आप नहीं भी करते तभी चलेगा। तो ये है पशु पक्षियों के नाम, जिसको हमने गोला लगा लिया है। अब इस नीचे लिख देंगे। पहला है तिलचट्टा, लिख देंगे। अगला मिला था हमको सांप, तो सांप को इधर लिख देंगे। यहाँ मिला था हमको चूहा, चूहा लिखा गया है। अगला था हाथी, तो हाथी को हम लिख देंगे। अगला है मगर, मगर यानी कि मगरमच्छ, तो मगर को भी यहाँ लिख देंगे। फिर है यहाँ पर छिपकली, छिपकली को भी हम लिख देंगे। फिर यहाँ पर है चील, तो चील को भी यहाँ से लिख देंगे। चलिए प्रश्न नंबर 9 करते हैं। प्रश्न 9 है, नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द को रेखांकित कीजिए। जैसे कि ये वाक्य है, राजू के पास कुत्ता है, वह बहुत छोटा है, उसका नाम भोलू है, उसे रोटी बहुत पसंद है, उसकी दोस्ती बिल्ली से है, वे एक दूसरे की मदद करते हैं, भोलू का घर भी है, उसमें छोटा सा पलंग है, उसे पलंग पर सोना बहुत पसंद है। तो यहाँ पर देखिए, राजू के पास एक कुत्ता है, तो कुत्ता पूरे वाक्य में बार बार कुत्ता लिखने की जगह वह, उसका, उसे, उसकी, वे, तो इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। यही शब्द है सर्वनाम, यानी कि संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द है सर्वनाम। तो हम ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पर वह सर्वनाम है, फिर उसका, ये सर्वनाम है, फिर उसे रोटी बहुत पसंद है में उसे सर्वनाम है, फिर उसकी दोस्ती बिल्ली से है, यहाँ में उसकी सर्वनाम है, यानी कि किसकी दोस्ती बिल्ली से है, कुत्ते की। जो कुत्ता है उसका नाम भोलू है, भोलू की दोस्ती बिल्ली से है। अगला वे एक दूसरे की मदद करते हैं, तो वे यहाँ सर्वनाम है। अगला है भोलू का घर भी है, उसमें छोटा सा पलंग है, यानी कि उसमें छोटा सा पलंग है, किसके पास छोटा सा पलंग है, भोलू के घर में, तो उसमें भी सर्वनाम है। अगला है उसे भी एक सर्वनाम शब्द है। चलिए प्रश्न 10 करते हैं। शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए एवं किन्हीं 4 शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले जो शब्द रखे जैसे कि माँ, लड़का, नाना, मोर, चाचा, मुर्गी, आपको इनका लिंग बदलना है, यानी कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग या फिर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करना है। जैसे कि माँ, तो माँ एक स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग हो जाएगा पिता। अगला है लड़का, तो लड़का का लिंग बदलेंगे तो बन जाएगा लड़की। नाना, नाना का लिंग परिवर्तन करेंगे तो बन जाएगा नानी। मोर का होगा मोरनी, चाचा का हो जाएगा चाची, मुर्गी का हो जाएगा मुर्गा। तो हमने जो लिंग परिवर्तन किया है, यानी कि लिंग बदला है, इन्हीं शब्द को हम नीचे लिखेंगे, क्योंकि हमें किन्हीं 4 शब्दों का वाक्य प्रयोग करना था, इसलिए हमने 4 शब्द लिया। आप अपनी मर्जी से कोई से भी 4 शब्द ले सकते हैं। जैसे कि मैंने पहला लिया है लड़की, क्योंकि लड़का का लिंग बदला था, तो ये है लड़की, तो लड़की को लिया है। तो एक वाक्य बना सकते हैं कि लड़की रोज़ सुबह स्कूल जाती है, या लड़की खाना पकाती है, या लड़की क्रिकेट खेलती है, लड़की कुछ भी। तुम लड़की से कोई से भी वाक्य बनाना सकते हैं कि ऐसा कोई वाक्य जिसमें बस ये शब्द लड़की आ जाए। तो मैंने बनाया लड़की रोज़ सुबह स्कूल जाती है। अगला है नानी, तो नानी से एक वाक्य बनाएंगे, यानी कि एक ऐसा वाक्य जिसमें नानी शब्द आ जाए। तो मैंने लिखा है मेरी नानी बहुत अच्छी है। अगला है मोरनी, तो मोरनी से एक वाक्य बना सकते हैं, मोरनी बारिश में नाचती है। अगला है मुर्गा, मुर्गा से हम वाक्य बना सकते हैं, मुर्गा बांग देता है। चलिए प्रश्न 11 करते हैं।
चलिए प्रश्न 11 देखते हैं। पढ़िए, समझिए और लिखिए, यानी कि पढ़िए, समझिए एवं लिखिए। तो जैसे फिर च, छ, तो इससे बन गया चच, और इन्होंने इससे एक अक्षर बना दिया मच्छर। यानी कि आपको एक शब्द बनाना है जिसमें ये शब्द के अंश आ जाए। अगला है श त, उससे बना था शत, तो हमने एक शब्द बना दिया गश्त। अगला है प त, यानी कि पत, आधा प और त, तो इससे हमने एक शब्द बना दिया सप्त। सप्त यानी कि सात। अगला है स व, आधा स व, तो इससे बना स्व, तो स्व से हम एक शब्द बना देंगे स्वर। अगला है स त, यानी कि आधा स त, तो इससे बना देंगे, इन्होंने बनाया मस्त। अगला है आधा न और य, तो उससे बन गया न्य, तो हमने एक शब्द बना दिया धन्य। धन्यवाद भी बना सकते हैं इसे। अगला है आधा प और य, तो इससे बना प्य। तो प्य मतलब कि मैंने एक शब्द यहाँ पे एक शब्द बना दिया प्य से प्राप्य। प्राप्य मतलब जिसको पाया जा सकता है। अगला है आधा न त, यानी कि अंत, तो इससे हम शब्द बना सकते हैं दंत। दंत यानी कि दांत। चलिए प्रश्न 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 12 है, बॉक्स में दिए हुए शब्दों के अर्थ को समझते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे कि बॉक्स में शब्द है झपटा, पकड़ा, लपका, छीनी, तो इन शब्दों का इस्तेमाल हम इधर करेंगे खाली स्थान को भरने के लिए। जैसे कि बाघ अपने शिकार को देखकर उस पर झपटा, क्योंकि बाघ अचानक से किसी शिकार को पकड़ता है तो उसको झपटना बोलते हैं। अगला है पुलिस ने चोरों को पकड़ा होगा। अगला होगा मैंने तेज़ी से दौड़कर गेंद को लपका, तो तेज़ी से दौड़कर गेंद को किसी चलती हुई चीज़ को पकड़ते हैं तो उसको लपकना कहते हैं। अगला है भाई ने मुझसे पेंसिल छीनी, यानी कि ज़बरदस्ती आपसे कोई सामान ले लेता है तो उसको छीनी कहते हैं। भाई ने मुझसे पेंसिल छीनी। चलिए इसी के साथ ये वर्कशीट यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।